नमस्कार। स्वागत है ज्ञान की इस रोमांचक चुनौती में। क्या आप तैयार हैं अपने जनरल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए? आज हम कुछ ऐसे सवालों की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको थोड़ा हैरान करेंगे और थोड़ा सोचने पर मजबूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खेल ये है कि आपको अपना स्कोर याद रखना है। देखते हैं कि आप कितने सवालों के सही सही जवाब दे पाते हैं। ये सिर्फ एक क्विज नहीं है, ये एक मौका है ये देखने का कि हम असल में कितना जानते हैं। तैयार हैं? चलिए सबसे पहले थोड़ी वार्म अप एक्सरसाइज हो जाए। कुछ आसान सवालों से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका पहला सवाल। भारत का राष्ट्रीय स्मारक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए इंडिया गेट, बी लाल किला, सी ताजमहल या डी गेटवे ऑफ इंडिया। ये चारों ही बहुत मशहूर जगहें हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा किसे मिला है? सोचिए। और सही जवाब है ए इंडिया गेट। जी हां। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी मेहराब के नीचे अमर जवान ज्योति भी है, जो देश के लिए जान देने वाले सैनिकों की याद में हमेशा जलती रहती है। अगर आपका जवाब सही था तो क्या बात है, बहुत बढ़िया शुरुआत। अच्छा, अगला सवाल हमारे तिरंगे से जुड़ा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान है, लेकिन इसके बीच में जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? क्या वो 20 हैं, 22, 25 या फिर 24? सही जवाब है डी 24 तीलियां। और ये हर एक तीली जीवन के एक सिद्धांत को दर्शाती है, जैसे प्रेम, साहस और शांति। उम्मीद है कि आपका स्कोर अब तक 2 में से 2 होगा। चलिए, वार्म अप तो हो गया। अब कुछ ऐसे सवालों के लिए तैयार हो जाइए जो आपको सच में चौंका देंगे। ये सवाल हैं दुनिया के कुछ सबसे अनोखे तथ्यों के बारे में। जरा सोचिए, एक ऐसा जानवर जो दूध भी देता है और अंडे भी। मतलब ये तो जीव विज्ञान के नियमों को ही चुनौती दे रहा है। तो कौन हो सकता है ये? चूहा, हाथी, जिराफ या फिर प्लैटिपस? जी हां, इसका सही जवाब है डी प्लैटिपस। ऑस्ट्रेलिया का ये अनोखा जीव हमें बताता है कि प्रकृति में कितनी हैरान कर देने वाली चीजें मौजूद हैं। सच में ये तो एक जीती जागती पहेली है। अब ये सवाल तो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या कोई जानवर वीडियो गेम भी खेल सकता है? आपके ऑप्शन हैं कुत्ता, हाथी, चिंपांजी या भालू। क्या लगता है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जवाब है सी चिंपैंजी। और कमाल की बात तो ये है कि कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया कि मेमोरी वाले गेम्स में ये इंसानों से भी तेज निकले। है ना कमाल की बात? चलिए, अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक फटाफट वर्ल्ड टूर पर निकलने वाले हैं। इस सेक्शन में देखते हैं कि दुनिया के बारे में हमारा ज्ञान कितना है। सोचिए, अगर किताबें नहीं होती तो दुनिया कैसी होती? ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना कितना मुश्किल होता। तो हमें ये अनमोल तोहफा किस देश ने दिया? भारत, नेपाल, चीन या अमेरिका? और इसका सही जवाब है सी चीन। माना जाता है कि कागज का आविष्कार चीन में ही हुआ, जिसने किताबों के जरिए ज्ञान के एक नए दौर की शुरुआत की और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट को तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ये पता है कि यह शानदार जानवर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? आपके ऑप्शन है भारत, कुवैत, पाकिस्तान या सऊदी अरब। सही जवाब है बी कुवैत। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे किसी देश का राष्ट्रीय प्रतीक वहां के माहौल और पहचान से गहराई से जुड़ा होता है। अच्छा, अब तक हमने फैक्ट्स की बात की। अब जरा भाषा की कला को परखते हैं। मुहावरे किसी भी भाषा की जान होते हैं। तो देखते हैं कि हम इन आम हिंदी मुहावरों को कितना समझते हैं। मान लीजिए कि किसी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो इस भावना को बताने के लिए सबसे सही मुहावरा कौन सा होगा? पत्थर की लकीर, खून खोलना, टांग अड़ाना या आग में घी डालना? बिल्कुल सही जवाब है बी खून खोलना। जब गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम कहते हैं मेरा तो खून खौल रहा है। अगला मुहावरा है आग में घी डालना। सोचिए, कहीं पहले से ही बहस चल रही है और कोई आकर कुछ ऐसा कह दे कि मामला और बिगड़ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? सही जवाब है ए और भड़काना। मतलब किसी खराब स्थिति को और भी खराब कर देना। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी चुनौती की तरफ। अब तक का सफर बहुत बढ़िया रहा। अब ये आखिरी सवाल खास तौर पर आपके लिए है। इसका जवाब हम नहीं, आप देंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे देश के बारे में आपकी मौजूदा जानकारी को परखेगा। तो बताइए,
वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? ए 28, बी 25, सी 27 या डी 32? इसका सही जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हां, अपना फाइनल स्कोर बताना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। याद रखिए, ज्ञान एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। तो सीखते रहिए और खोजते रहिए। मिलते हैं अगली बार।